बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बड़ी तेजी से चीजें तब्दील हो रही हैं। क्यों इतनी स्पीड पकड़ी हुई है मामलात ने, इस पे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से नवाज शरीफ बलोचिस्तान और सिंध में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में कुछ मुलाकातें हुई हैं। सदर साहब ने एक खत लिख दिया है। पीटीआई के वुकला, बल्ले का निशान, बहुत सारे मामलात हैं। उसामा अली साहब, सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। उसामा अली साहब, सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा कि इमरान खान के वुकला, साइफर केस चल रहा है ज़ाहिर है, उनके वुकला, उनके कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो पार्टी निशान का मामला है वो फाइनल करके हमें दें, रिटर्न फैसला जो है वो सुनाएं, ताकि जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। वुकला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हामी भर ली है, फैसला आया नहीं है, यानी कंफ्यूजन अभी बाकी है कि बल्ले का निशान बाकी बचेगा, इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन बाकी बचेंगे या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्चुअल जो नजर आता है वो कुछ ऐसे नजर आता है कि ये पार्टी भी रहेगी, निशान भी सलामत रहेंगे, चेयरमैन भी होंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, इलेक्टिबल्स नहीं होंगे, वो रेस के घोड़े नहीं होंगे, उनको नहीं आने दिया जाएगा। बस इस तरह का कोई मौसम होगा। तो इसलिए और आपको याद है कि खान साहब की जो नाअहली की बातें करते हैं, लीगल साइड अभी तक कोई इशू नहीं है, और लीगल साइड की तरफ से फिक्र ना किया करें। आप लोग देखें कैसे कैसे टाइमों से आप निकल आए हैं माजी से। मुझे तो आप लोगों को पता नहीं, मैं सोचता रहता हूँ कि हमारे शायद जहन में ये सारा कुछ होता है। आप लोग नाजरीन जो सुन रहे होते हैं वो चीज़ों को उस तरीके से याद नहीं रख पाते, या कि कहाँ मिलिट्री कोर्ट्स की मंडला रहे थे बादल, कहाँ 200 पर्चा, कहाँ से कहानी कैसी आ रही थी। आज तक कोई फाइनल वो नहीं हो सका, सिर्फ लिंगर ऑन टैक्टिस हो रही हैं। पर्दे जो नहीं लगानी, पेशियों में पेशियां, चीजें आगे पीछे, जमानत तक, सिर्फ जमानत तक की जंग है बस। केस में कोई जान नहीं है कहीं भी। सिर्फ वो इसीलिए, किसी केस में जान होती तो ये करके परे करते, लेकिन ये जमानत पे अड़ा के बैठे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, जो किसी का भी मतलब एक वो है। तो लीगल साइड तो एज सच इशू नहीं होगा लीगल साइड का। उसामा अली साहब, आपने जो हमारी पिछली वीडियो थी एक, उसमें पेशन गोई की थी कि 9 और 10 नवंबर को इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी चाल चली जा सकती है। 17 तारीख तक इमरान खान साहब जो हैं उनको खतरात हो सकते हैं। एक हमले की भी आपने बात की थी। तो सुबह 9 है, ज़ाहिर है आज 9 शुरू हो चुकी हुई है। फिर 10 तारीख है। चाल किस किस्म की हो सकती है? मजीद एफआईआर की बात भी होती रही, तो जरा हाँ ये भी जी। नाज़रीन। नहीं, ये देखें, ये इसके इसके कोई, इस टाइम खान साहब के ना पार्टनरशिप के भी मामला खराब हैं। पार्टनर का हाउस भी डिस्टर्ब हो गया। अब इनके करीबी साथियों से, दोस्तों से, और ये पूरा अब ये एक टेन्योर है जो आगे तक डिस्टर्ब रहेगा। अब उस सिचुएशन में ये वाइफ से भी मामला खराब हो सकते हैं। अच्छा, ये जो चाल है, ये कोई भी करीबी भी ये लोग सारे इन्वॉल्व होकर लड़ वो कर सकते हैं। बाकी नई एफआईआर तो एक्सपेक्टेड है इन्हीं दिनों में, मतलब ये 10 से 15 के दरमियान में आपको पता चलेगा कि नई भी कर दी गई है। तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन असल तो देखें, लाइफ थ्रेट इशू है जो 17 तक है। 17 को अगर वो ओवर हो जाता है खैरियत से, तो फिर बस ठीक है, फिर लाइफ थ्रेट वाला इशू नहीं है फिलहाल। ओके। उसामा अली साहब, सदर मुमलिकत ने लिखा है एक खत वजीर आजम पाकिस्तान अनवर उल हक काकड़ को, निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ को, और कहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। एक तो ये बता दें कि क्या इस लेटर का कोई असर होने वाला है आने वाले दिनों में? लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होती रही हैं, कोई इम्कान है कि पीटीआई अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकेगी, लोग उतर सकेंगे मैदान में? असल में जाहिरन तो उतरना है, ज़ाहिरी तौर पे, अलामती तौर पे तो मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ओके। लेकिन आपको याद है कि हम कभी कभी ट्रिप पे या किसी ऐसे मौके पे दो दोस्त बड़े साथ बैठे होते हैं, तो वो कहता है अभी उठ के तू आ जा, वो कहता नहीं इसको जाने नहीं देना, तो वो पीछे से उसकी हम ना कमीज वो पकड़ के बैठ जाते थे, और शो ये करते थे कि हमने तो नहीं रोका हुआ। तो वो कहते थे उठ के आ जा भाई, तो वो कहते थे हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, लेकिन पीछे से हमने पकड़ी होती थी कमीज। मुझे वो इस सीन से ना वो जेहन में आ गया, बचपन का सीन।
तो ये कोई ऐसा सीन होगा कि दिखने में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, जाहिरन कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन कुछ नहीं करने दिया जाएगा, कुछ नहीं करने दिया जाएगा। उसामा अली साहब, नवाज शरीफ साहब मुतहरिक हैं, आज वो ज़ाहिर है वैसे तो सजा याफ्ता हैं, उनको आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान झूठा करार दे चुकी है, खाइन करार दे चुकी है, लोअर कोर्ट से एहतसाब अदालत से वो करप्ट साबित हो चुके हैं, सजा याफ्ता हैं, ताहयात ना अहल हैं। आज वो गए गवर्नर पंजाब बलीवर रहमान साहब को मिलने, ज़ाहिर है उन्होंने फातिहा भी की, उनका बड़ा नुकसान माजी में हो चुका है बलीवर रहमान साहब का, उनकी जो अहलिया थी वो भी एक हादसा हो चुका है। खैर उन्होंने फातिहा की, इजलास भी हुआ, अहम फैसले भी हुए। उन्होंने बलोचिस्तान भी जाना है नवाज शरीफ साहब ने, बीएपी बा पार्टी के लोग शामिल होने हैं। सिंध में बशीर मेमन साहब आ गए हुए हैं। नून लीग एमक्यूएम से इत्तेहाद कर चुकी है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने वाली है। तो ये सिंध और बलोचिस्तान, इसका जवाब दे दें, मैंने दोनों चीजें जो हैं वो इकट्ठी आपसे पूछनी है, ये जरा डिटेल से देखिए बताएं कि सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि एमक्यूएम तो जिधर से ऑपरेट होती है वहीं से ऑपरेट हुई, जैसे उस टाइम पे ऑपरेट हुई कि जब उसको सिग्नल दे दिया कि भाई चलो भाई अब हम इधर नहीं बैठ रहे, तो वो भी जैसे आपने देखा होगा इवेंट्स पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं, वैसे हमें नहीं पता होता, लेकिन जब एक का फटा पड़ जाए उठ के खड़ा हो जाए तो बाकी भी नुकरों से पता चलता है वो भी जा रहा है, बाकी वो भी जा रहा है, भी वो जो जहाँ भी जहाँ चल का रहे होता है ना वो उठ के। तो ये आज मैं सीन ऐसे ही खींच रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन बहरहाल मेरे ज़हन में ऐसे ही नक्शे आ रहे हैं ताकि आवाम को जो नहीं है ना वैसे नहीं कहते हैं ना सही मानों में वो कहते समझ हैं आ तो जाए ये किस हो तरह क्या रहा है। चलेंगे। देखिए जैसे ही उन्होंने बाजवा साहब ने इंडिकेशन दी थी खान साहब को, तो उसके बाद एमक्यूएम भी गई, बाप भी गई, ये सारी, तो इन पे इतनी कोई हैरत की क्यों बात हो रही है? जब इतना प्रोटोकॉल मिलता है नवाज शरीफ साहब को, तो ये तो जुंगे में सारा कुछ वैसी तोहफे में मिलना है, ये बाय तो वन गेट नवाज वन शरीफ फ्री। साहब, तो मंजरनामे से तो ये लग रहा है ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी मरतबा वजीर आजम बन के, ताकतवर वजीर आजम बन के, सादा अक्सरियत लेके या दो तिहाई अक्सरियत लेके आ रहे हैं अभी प्रीमियरशिप पे। नहीं देखिए, अभी ये ना कहलवाएं, जनवरी के बाद ये बातें होनी है, जनवरी गुजारें, और ये आप लोगों के मंजरनामे ना बहुत तेजी से बदल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का गो के जैसे कहते हैं कि अगला साल बेहतर है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को दो तिहाई अक्सरियत जो चाहिए वो नहीं मिल सकती, और उसके बगैर उन्होंने काम नहीं करना। और बाकी ये जितनी भी पार्टी, मिसाल के तौर पे एमक्यूएम भी मिला लें, उधर से बाप भी मिला लें, ये होगी दो तिहाई अक्सरियत। बताए ना, यही तो होता है और वही हो रहा है आज, मतलब उन्होंने जेन पहले से सेटल कर लिया है, वरना हजूर ये जो इत्तेहाद थे ये इलेक्शन के बाद हुआ करते हैं, रिजल्ट्स के बाद ये तोड़ फोड़ होती होती है। इसका मतलब है इतना यकीन है कि ये वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकती, पहले दिन से ही, मतलब अपनी एक दिन भी अकेले काम करना गवारा नहीं किया कि भैया आप पहले एक दो चार हफ्ता अपना लगाओ अकेले, ना माहौल बने तो फिर किसी से मदद मांगना भी, तुम भी इल्हाक कर लो, तुम भी। ये अलायंस बता रहा है कि बहुत जैसे कहते हैं कि इजी गेम नहीं है इनके लिए। और दूसरा इसीलिए जरदारी साहब भी, सर जरदारी साहब भी आपको पता है कि पीटीआई के हलकों में सॉफ्ट कॉर्नर्स थे, पीटीआई के दो बंदे, आप लोग हल्की फुल्की खबरें सुन रहे हैं कि कभी ज्वाइनिंग का ऐलान कर सकते हैं पीटीआई के, लतीफ पीपी। कोसा के हवाले से बातें की, तो उन्होंने ये है तरदीद कर दी है। कौन, ये है कौन? पीपी के बानी अराकीन। जी जी। अगर लतीफ खोसा को पीटीआई को बहुत अच्छा ओहदा दे देती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, और कहीं एतजाज हसन भी आ जाते हैं और किसी बड़ी पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो ये लोग क्या आपके इसके ख्याल में पीपी से कोई नहीं बैठ के कुछ करेंगे? डेफिनेटली ये तो यूं हो गया मामला, ऊपर से कनेक्टेड हो गया। और अगला जो बिल्कुल टाइम है वो है भी कुछ इस तरह का कि जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि अभी तो देखें ये सारी बातें हैं, बस ज़हनी सफर है। मेरी गट फीलिंग पूछे, जो मेरी इल्मी जांच है उसके मुताबिक जनवरी में कुछ अनयूजुअल चीजें हैं, बस अल्लाह करे वो ना हो। उनकी मौजूदगी में फरवरी के बारे में गुफ्तगू करना बड़ा ही अजीब लगता है। मतलब आप लोगों के लिए फॉर्मेलिटी के लिए मैं कर भी दूं, लेकिन मुझे जो अंदर से गट फीलिंग है वो कोई सपोर्ट नहीं करती। मतलब ये राइट। देखें ना, मिसाल के तौर पे मुझे ये पता चला कि जनवरी में यार बड़ा ही अजीबो गरीब नमूने हैं, जंग का खतरे हैं, अटैक्स हैं, लोगों का मतलब वो है ब्लास्ट होना है, तो फिर मैं फरवरी का इलेक्शन किधर से करवा लूं या उसको देख लूं या सोच लूं?
बिल्कुल, हम वो जो जनवरी वाली चीज़ है ज़ाहिर है उसका इंतज़ार करते हैं, वो ज़ाहिर है वक़्त के साथ-साथ आगे चल के उस पे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब।